हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन द चैप्टर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। आप सब लोग जानते हो कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हम स्टडी कर रहे हैं फिलहाल। इसके अंदर हमने मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स को कर लिया है, जिसमें पायरोल, फ्यूरान, थायोपीन एंड पिरिडिन आए थे। आज हम करेंगे कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। कंडेंस मतलब जिसमें दो रिंग आपस में फ्यूज हो रखी हूँ, कंडेंस हो रखी हूँ। तो इसमें फर्स्ट ये कुछ कंपाउंड्स मैंने लिखे हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है इंडोल। इंडोल में क्या है, एक बेंजीन रिंग और पायरोल रिंग। ये 5 मेंबर पायरोल रिंग है। इनको आपस में अगर फ्यूज कर देते हैं, कंडेंस होने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है इंडोल, या फिर इसे हम बोलते हैं बेंजो पायरोल। बेंजो पायरोल मतलब बेंजीन रिंग और पायरोल रिंग आपस में कंडेंस हुई है इसके अंदर। लेकिन मेनली हम रिएक्शंस में या जो भी कुछ आगे स्टडी करेंगे उसमें इंडोल ही यूज करेंगे इधर। नेक्स्ट है, अगर बेंजीन रिंग और फ्यूरान रिंग आपस में कंडेंस हो जाती है तो कंपाउंड बनेगा बेंजो फ्यूरान। सिमिलरली अगर यहाँ पर है पिरिडिन, ये बेंजीन रिंग और पिरिडिन, अगर बेंजीन रिंग और पिरिडिन को हम फ्यूज करते हैं तो इस कंपाउंड को बोलेंगे क्यूनोलिन। सेम इस कंपाउंड में भी रिंग तो सेम है हमारे पास, बेंजीन और पिरिडिन, लेकिन यहाँ पर पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। इधर नाइट्रोजन बिल्कुल नेक्स्ट, मतलब जो बेंजीन का कार्बन है उससे नेक्स्ट एटम ही नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पर एडजेसेंट है, तो इसको हम नाम देते हैं आइसोक्यूनोलिन। तो ये 4 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हम स्टडी, मेनली तो 3 ही हम स्टडी करेंगे यहाँ पर, इंडोल, क्यूनोलिन एंड आइसोक्यूनोलिन। बेंजोफ्यूरॉन का सिर्फ आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। बाकी के 3 कंपाउंड्स की हम रिएक्शन, सिंथेसिस वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं कि जब भी कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो या इनके डेरिवेटिव हो तो हम उनको कैसे, मतलब उनकी नेमिंग हम कैसे करेंगे। तो इन कंपाउंड्स में जितने भी हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स किए हैं, हम हेट्रो एटम को ही फर्स्ट नंबर देते हैं। ये बात तो सेम है कि यहाँ पर भी हम हेट्रो एटम जो नाइट्रोजन है इसको हम फर्स्ट नंबर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। इस इधर से ही हम चलेंगे, 2 नंबर हमेशा इसी कार्बन को देंगे, सब्स्टिट्यूएंट चाहे कहीं भी लगाओ। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हमने क्या किया था, फर्स्ट नंबरिंग तो हेट्रो एटम को दे दी थी, उसके बाद जिधर भी सब्स्टिट्यूएंट लगे थे उस साइड से ही हमने नंबरिंग स्टार्ट की थी, मतलब जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट हैं उनको हम स्मॉलेस्ट नंबर देते हैं। लेकिन कंडेंस रिंग में, ऐसे कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम ये वाले रूल अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर फिक्स होगा, हेट्रो एटम को यहाँ पर हम 1 नंबर दे रहे हैं और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला कार्बन हो गया सेकंड, इधर आ गया थर्ड, और जो भी फ्यूज्ड कार्बन एटम्स हैं, कंडेंस कार्बन एटम है जहाँ पर 2 रिंग आपस में एक दूसरे से अटैच हो रखी है, उनका एटम्स को हम कोई भी नंबरिंग नहीं देंगे। इस कार्बन को 4th, ये है 5th, 6th एंड 7th। तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, मान लो क्लोरीन लगी है, अगर वो 3rd कार्बन पर लगी है तो 3 क्लोरोइंडोल, यहाँ पर इधर लगी है तो 7 क्लोरोइंडोल। ऐसे नहीं कि हम यहाँ पे 1 के बाद सीधा इधर हम 2 पहुँचा देंगे, ऐसे हमें नहीं करना है। ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। सेम इसी तरह से ऑक्सीजन को फर्स्ट नंबर देंगे, उसके बाद इधर ये वाला कार्बन है 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सब्स्टिट्यूएंट कोई भी हो, कहीं भी लगाओ, नंबरिंग हमेशा यही रहेगी और इसी नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम इनकी नेमिंग करेंगे। सिमिलरली इन क्यूनोलिन, नाइट्रोजन को फर्स्ट नंबर है, 2, 3, 4, इन दोनों एटम्स को हम फिर से कोई भी नंबरिंग नहीं देंगे। इधर आ गया 5, 6, 7 और 8, ये फिर से हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट है आइसोक्यूनोलिन। इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, हम यहाँ पर हेट्रो एटम को फर्स्ट नंबर नहीं देंगे, जो ये वाला कार्बन है हम इसे फर्स्ट नंबर देंगे और हेट्रो एटम नाइट्रोजन को मिलेगा इसमें 2 नंबर, और इसीलिए इसका नाम है आइसोक्यूनोलिन, क्योंकि क्यूनोलिन में क्या था, नाइट्रोजन को फर्स्ट नंबर मिला था, लेकिन आइसोक्यूनोलिन में नाइट्रोजन को 2 नंबर मिला है। तो आइसोक्यूनोलिन नाइट्रोजन को 2 मिल गया, फिर से इधर 3, 4 फ्यूज्ड कार्बन हमने छोड़ दिया है, 5, 6, 7 एंड 8। अब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट कहीं भी लगाओ, हम इसी के अकॉर्डिंग इनकी नेमिंग करेंगे। अब हम इंडोल, क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन की हमें थोड़ी सी डीपली स्टडी करनी है। हम इंडोल से स्टार्ट करते हैं। इंडोल की सिंथेसिस करेंगे। स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने इसका देख ही लिया है, लेट्स राइट इट अगेन। और बार बार करके देखना, इन सब स्ट्रक्चर्स को इजीली हो जाएंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये वाला टॉपिक एकदम नया सा लग रहा है आप लोगों को अभी तक, और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगा होगा, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो बिल्कुल इजी चैप्टर है।
ये इंडोल है, आप अलग अलग बॉन्ड भी लगा सकते हो, दोनों ही यहाँ पर एरोमेटिक रिंग है यहाँ पर। तो ये कंपाउंड भी क्या हो गया, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन रिंग एरोमेटिक रिंग है, पायरोल भी एरोमेटिक है, ये सब हम स्टडी कर चुके हैं। तो जब ये रिंग आपस में फ्यूज हो जाती हैं तो भी ये कंपाउंड एरोमेटिक ही रहेगा, इसलिए इंडोल क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हम जब भी एरोमेटिसिटी की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम चेक करेंगे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है। एक रूल होता है हक्कल रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल। तो क्या इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस रूल को फॉलो करते हैं, इस रूल को ओबे करते हैं। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, पहले हम पाई बॉन्ड काउंट करते हैं, 1 2 3 4। और एक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, जो इसी रिंग के अंदर मतलब जो एरोमेटिसिटी है पायरोल की उसके अंदर ये भी इंक्लूड होता है। तो टोटल 5 पेयर्स हो गए हमारे पास। अगर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ से मिले 2 4 6 8 और 2 इलेक्ट्रॉन्स एज ए नाइट्रोजन का लोन पेयर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास, 10। तो हम कैसे चेक करते हैं इस रूल को, 4n+2 10 हो गया। यहाँ से अगर हम n की वैल्यू निकालें तो 10 - 2 डिवाइडेड बाय 4, n की वैल्यू आ गई है 2। अगर n की वैल्यू होल नंबर आती है, इसका मतलब क्या है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है या जो इंडोल या जो भी कंपाउंड हम लेते हैं वो इस रूल को सेटिस्फाई करता है और एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो इसलिए इंडोल भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और ये हमें मेनली मिलता कहाँ पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है और ये जैस्मीन फ्लावर और ऑरेंज के ब्लॉसम्स में हमें मिलता है। एक डाई भी होती है, काफ़ी मतलब यूज में आती है, जिसको बोलते हैं इंडिगो टिन डाई, इंडिगो टिन डाई। और इंडिगो टिन डाई को हम इंडोल से ही बनाते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। अब हम इसकी सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। सिंथेसिस में हम करेंगे फिशर इंडोल सिंथेसिस, सिर्फ एक ही सिंथेसिस करेंगे, फिशर इंडोल सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ इंडोल। और नाम आपको ध्यान रखना है सिंथेसिस का, फिशर इंडोल सिंथेसिस। विद मैकेनिज्म करेंगे हम इसे, सिंथेसिस। फिशर इंडोल सिंथेसिस में जो स्टार्टिंग रिएजेंट होगा, मतलब हम किससे बनाएंगे इंडोल को, वो कंपाउंड होता है एक फिनाइल हाइड्राजोन का डेरिवेटिव। फिनाइल हाइड्राजोन लेंगे हम, फिनाइल हाइड्राजोन ऑफ ए सूटेबल एसीटोन और सूटेबल एल्डिहाइड और कीटोन। हाइड्राजोन क्या होता है, हाइड्राजोन ये कंप्लीट किसी कंपाउंड का नाम नहीं बनाया अभी, फिनाइल हाइड्राजोन, इसके साथ में किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का नाम और ऐड होगा तब ये कंप्लीट नाम होगा। लेकिन फिनाइल हाइड्राजोन होता क्या है, हम फिनाइल हाइड्राजोन को फिनाइल हाइड्राजिन से बनाते हैं। एक कंपाउंड है NH2NH2 जिसको बोलते हैं हाइड्राजिन। अगर ये किसी भी कंपाउंड के साथ अटैच हो जाता है तो फिर उसी कंपाउंड का नाम साथ में लग के हम हाइड्राजिन बोल देते हैं। जैसे अभी हम फिनाइल हाइड्राजिन की बात कर रहे हैं तो बेंजीन रिंग, और इसके साथ में अगर हम लगा दें NH2, ये कंपाउंड हो गया फिनाइल हाइड्राजिन। फिनाइल हाइड्रोजन। अगर इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन आएगा, NH2NH2, इसको बोलते हैं हाइड्राजिन। अगर किसी अल्काइल ग्रुप के साथ लगती है अल्काइल हाइड्राजिन, बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगी तो फिनाइल हाइड्राजिन। इस तरह से नेमिंग होगी इसकी। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो जो कार्बोनिल कार्बन होता है, कार्बोनिल कार्बन की ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन एज ए वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और उस कार्बन के साथ नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड लगेगा। अब इंडोल की सिंथेसिस में हम जो फिनाइल हाइड्राजोन ले रहे हैं वो कौन से एल्डिहाइड या कीटोन का लेंगे, एक सूटेबल हमें लेना होगा जिससे हम इंडोल बना सकें। उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, हमें क्या चाहिए। देखो यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग अपने पास पहले से ही है तो ये तो हमें लेने की जरूरत है नहीं इस कंपाउंड में। इसके बाद इधर एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, इन दोनों में से एक ना एक नाइट्रोजन तो यही यूज हो जाएगा। फिर रह क्या गया, सिर्फ ये 2 कार्बन्स रह गए हैं इधर। मतलब हमें कोई ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए होगा जिसमें ये 2 कार्बन्स हो, तो एक तो कार्बोनिल कार्बन होगा और एक उसके साथ में और कार्बन होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर लेंगे एसीटोन, और एसीटोन के साथ जब फिनाइल हाइड्राजिन की हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से ये वाले दोनों हाइड्रोजन एज ए वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे।
एज ए वाटर मॉलिक्यूल ये बाहर निकल गई। तो अब इनके बीच में हम रिएक्शन देखते हैं कैसे होगी। ये बेंजीन रिंग है, यहाँ ये वाले NH ग्रुप, उसके बाद क्या है इधर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन थी, ये वाली दोनों हाइड्रोजन ये क्या है इस ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल गई है एज H2। तो अभी इस नाइट्रोजन की बॉन्डिंग किसके साथ होगी, इस कार्बन के साथ, क्योंकि यही से ऑक्सीजन निकली है नाइट्रोजन। तो ये डबल बॉन्ड कार्बन और इसके साथ में लगे हैं 2 मिथाइल ग्रुप। इस कंपाउंड का नाम होगा फिनाइल हाइड्राजोन एसीटोन। एसीटोन को हम पहले लिखेंगे, सॉरी, एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पर, यहाँ क्या था फिनाइल हाइड्राजीन था, यहाँ हो गया हाइड्राजोन। तो जो ये मैंने नाम लिखा था फिनाइल हाइड्राजोन, मतलब ये नाम कंप्लीट नहीं था, इसके साथ में जो भी हम यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे उसका नाम भी साथ में लिखेंगे। तो ये एसीटोन से हमने बनाया है हाइड्राजोन, तो नाम क्या हो गया एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। अब हम इसकी मेन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ये तो सिर्फ मैंने ये बताया था कि फिनाइल या हाइड्राजोन्स होते क्या हैं, कैसे वो बनाए जाते हैं। अब इससे हम इस कंपाउंड से इंडोल कैसे बनाएंगे हमें वो देखना है। मेन रिएक्शन हम अब स्टार्ट करेंगे। जो ये हमने ग्रुप्स लगाए हैं इधर, ये वाले ऐसे ही घुमा के क्यों लगाए हैं, क्योंकि इस हमें कंपाउंड बनाना क्या है, इस तरह से हमें किसी ना किसी एक एटम के साथ इधर रिंग बनानी है। और जब वो रिंग बनानी है तो अगर हम इन ग्रुप्स को ऐसे सीधा लिख देंगे तो इधर ऐसे रोटेट करने में थोड़ी सी मतलब समझने में कन्फ्यूजन होगी, रिंग अच्छे से नहीं बन पाएगी। इसलिए हम उसी तरह से कंपाउंड को लिख रहे हैं। तो ये स्ट्रेट साइन में हमने कुछ एक्स्ट्रा तो किया नहीं है इसमें, ताकि हमें रिंग बनाने में, कंपाउंड बनाने में आसानी हो, थोड़ी सी समझने में इजीनेस होगी। बनाने में तो क्या, वो तो रिएक्शन होती है, रिएक्शन जब भी हम करवाएंगे वो तो उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। ये है बेंजीन रिंग, इसके साथ में हम ये फिनाइल हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर लिख देते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन और इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप। और ये इससे मतलब रिएक्शन किसी और कंपाउंड की जरूरत नहीं है हमें रिएक्शन करने के लिए। ये एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजन आपस में ही अरेंज हो जाता है, इसके अंदर थोड़े से बॉन्ड्स इधर उधर हो जाते हैं और ये इंडोल में कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ हमें यहाँ पर एक कैटालिस्ट की जरूरत होती है, जो हम जिंक क्लोराइड मैं जिंक क्लोराइड लिख रही हूँ, लेकिन और भी कैटालिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बोरोन ट्राईफ्लोराइड यूज़ कर सकते हैं या फिर पॉलीफॉस्फोरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। पॉलीफॉस्फोरिक एसिड को हम शॉर्ट फॉर्म में PPA लिखते हैं, तो ये आप PPA यूज़ करेंगे, या फिर बोरोन ट्राईफ्लोराइड यूज़ कर सकते हैं, या फिर जिंक क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक कैटालिस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे और ये इंडोल में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन तो बिल्कुल सिंपल ही है, बस हमें मेन कंपाउंड लेना है, कैटालिस्ट लेना है और प्रोडक्ट बना देना है। डबल बॉन्ड्स लगा देंगे, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, इंडोल। ये रिएक्शन है, लेकिन हमें सिर्फ ये रिएक्शन ही नहीं करनी है, इसका मैकेनिज्म भी करना है, जो इतना छोटा सा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ज़्यादा। तो चलो उसका मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फिशर इंडोल सिंथेसिस। फिशर इंडोल सिंथेसिस। तो जो अपना कंपाउंड था उसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन, डबल बॉन्डेड कार्बन और इसके साथ लगे हैं 2 मिथाइल ग्रुप। बेंजीन रिंग की वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। ये हो गया। एक बात और ध्यान रखना, जब भी हम मैकेनिज्म लिखते हैं तो हमें जो कंपाउंड्स बन रहे हैं इनका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मेन रिएक्शन जहाँ भी करते हैं वहाँ पर जितनी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होते हैं सबका नाम लिखना होता है नीचे। मैं कुछ रिएक्शंस में स्किप कर देती हूँ, जो मतलब नहीं बताया होता, ऊपर जो न्यू नाम होते हैं वही वाले लिख रही हूँ। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी हम रिएक्शंस करते हैं तो सभी कंपाउंड्स के नाम जरूर लिखते हैं। अब इसमें क्या होगा, हमने ये वाला कंपाउंड लिया है, ये टोटोमराइज हो जाता है। टोटोमराइज मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास आ जाएगी। डीपली नहीं बता रही हूँ मैं टोटोमराइजेशन यहाँ पर, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो हाइड्रोजन है 1,3 हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। हाइड्राइड मतलब H नेगेटिव आयन का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ से एक H नेगेटिव आयन नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, NH बन गया, और यहाँ से ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। और टोटोमराइजेशन रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम में होती है, इसलिए हम इक्विलिब्रियम का ही सिंबल लगाएंगे इधर।
ये नाइट्रोजन, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन आ गया है, हमने हाइड्रोजन लगा दिया। इधर ये CH3 ग्रुप एज इट इज है और इन दोनों कार्बन्स के बीच में आ गया है इधर डबल बॉन्ड CH2। बेंजीन रिंग में हम बॉन्ड्स को लगा देते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना कैसे क्या होगा। जो ये वाला डबल बॉन्ड है, बेंजीन रिंग का जो डबल बॉन्ड है, ये अटैक करेगा इस CH2 कार्बन के ऊपर। ये 2 लिखा है इधर। बेंजीन रिंग का जो पाई बॉन्ड है ये इस कार्बन पर अटैक करेगा CH2 पर। तो फिर क्या होगा, जो इसके साथ डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और जो नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। सारे बॉन्ड्स की हमने रोटेशन कर लिया है अच्छे से। अब उसी के अकॉर्डिंग हम कंपाउंड बना देते हैं जो भी बनेगा इधर। अब देखो ये दोनों बॉन्ड्स तो एज इट इज हैं। बेंजीन रिंग में जो थर्ड बॉन्ड था ये ब्रेक हो चुका है। इसके साथ बॉन्ड कहाँ बन गया, इधर इस CH2 कार्बन के साथ CH2। ये अटैच है इस कार्बन से, हमने ये वाला कार्बन लिख दिया। अब इसके साथ इधर क्या था, एक CH3 ग्रुप है CH3। इस कार्बन के साथ है नाइट्रोजन और अब डबल बॉन्ड बन गया है तो क्या आ गया, डबल बॉन्ड NH। नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो चुका है तो यहाँ पर क्या आ गया, इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड था, अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ शिफ्ट हो गया है तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी आ गया है इधर डबल बॉन्ड। और ये वाली रिएक्शन हम किसी एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं। जो कैटालिस्ट तो लेते ही हैं, साथ में थोड़ा सा एसिड भी लेते हैं तो H पॉजिटिव आयन होता है हमारी रिएक्शन में और ये H पॉजिटिव आयन इस नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाता है जहाँ पर NH है। तो ये बन गया NH2। जैसे ही नाइट्रोजन के लोन पेयर ने ये वाला प्रोटॉन लिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये कंपाउंड बन गया है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है। बेंजीन रिंग एरोमेटिक होती है लेकिन यहाँ पर जैसे ये वाला कंपाउंड बना है इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई है और एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं और कोई भी चीज़ हो नेचर की, ये तो हम सबको पता ही है कि हम स्टेबिलिटी की तरफ ही भागते हैं। बेंजीन रिंग स्टेबल है नहीं, इसलिए क्या करेगी, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहाँ से इस प्रोटॉन को रिलीज कर देगी। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, कार्बन और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और इसका बॉन्ड ब्रेक होके इसके इलेक्ट्रॉन आ गए नाइट्रोजन के पास। तो देखो इसमें ये वाली जो साइड चेन थी ये तो एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इधर NH नेगेटिव हो गया, यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकला है तो NH नेगेटिव H पॉजिटिव, ये क्या बन गया NH2। तो इसको हम एक साथ ही लिख देंगे। पहले इसी को लगा लेते हैं। ये दो बॉन्ड्स एज इट इज थे, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ गया है, इधर लगा हुआ है CH2 ग्रुप और यहाँ पे हो गया NH2। NH था, NH नेगेटिव हो गया, ये वाला प्रोटॉन इसके साथ अटैच होके NH2 बन गया। अब इधर देखते हैं CH2 के साथ कार्बन है, साथ में CH3 लगा हुआ है और ये है NH2 पॉजिटिव। अब देखो जब कार्बन के साथ एक तो नाइट्रोजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ले लेगा। उसके ऊपर यहाँ से फिर क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है जो ये इस नाइट्रोजन को और भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बना रहा है। मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करने की कैपेसिटी थी वो और भी ज़्यादा हो जाती है जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो और भी डिक्रीज हो गई है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन बन गया है। और इधर जो ये वाला नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है तो यहाँ से क्या होगा, ये लोन पेयर इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा, इनके साथ बॉन्ड बन गया और जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड था ये ब्रेक होके इसके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आ गए। तो अब देखते हैं क्या बना। बेंजीन रिंग में तो इस बार कोई चेंज नहीं हुआ है, एरोमेटिक है, तीनों बॉन्ड्स हमने लगा दिए। इधर CH2 ग्रुप भी एज इट इज है और इसके साथ है कार्बन के साथ लगा हुआ है एक मिथाइल ग्रुप। अब देखते हैं इस कार्बन की बॉन्डिंग किधर हो गई, इधर नाइट्रोजन के साथ, इस कार्बन के साथ NH2 लगा हुआ है, इसने बॉन्ड बना लिया है इधर कार्बन के साथ। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर कार्बन को दिया है, मतलब यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज।
अब इधर देखते हैं कार्बन के साथ क्या अटैच है। ये NH2 ग्रुप डबल बॉन्डेड था, अब सिंगल बॉन्ड हो गया है NH2। पॉजिटिव चार्ज था नाइट्रोजन के पास, जैसे ही इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास आई पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, ये कंपाउंड बन गया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर NH2 पॉजिटिव है, यहाँ से एक प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा। H पॉजिटिव आयन को हम बाहर निकालेंगे तो ये बन गया NH। थोड़ा सा लेंथी हो रहा है मैकेनिज्म, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करोगे बिल्कुल ही इजी सा मैकेनिज्म है। कहीं कुछ ऐड नहीं करना है हमें, बस कंपाउंड को ही आपस में रीअरेंज करना है। जैसे ही प्रोटॉन निकला ये NH बन गया है, इधर इसके साथ कार्बन अटैच है, इस कार्बन के साथ है एक CH3 ग्रुप, एक NH2 ग्रुप, और इस कार्बन के साथ इधर ये वाला कार्बन है जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच है। अब देखो इधर जो ये CH2 ग्रुप है इसके पास 2 हाइड्रोजन्स हैं, हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं। अभी तो ये पाइरोल तो बना नहीं है, पाइरोल बनाने के लिए किस चीज़ की जरूरत है, यहाँ पर हमें एक डबल बॉन्ड और होना चाहिए। इस कार्बन के पास NH2 है और इसके एडजेसेंट कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ से ये एज ए NH3 मोलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से एक प्रोटॉन निकलेगा और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, और यहाँ से कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होके NH2 नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। यहाँ से H पॉजिटिव NH2 नेगेटिव एज ए अमोनिया बाहर निकल गया है, अमोनिया का एक मोलिक्यूल NH3, और ये हमारा बन गया है इंडोल जो हमें चाहिए था। नाइट्रोजन के पास देखो हाइड्रोजन है, इधर ये वाला कार्बन है, ये हमने इधर लिखा है। इस कार्बन के साथ क्या अटैच है, एक CH3 ग्रुप। इस कार्बन के बाद ये वाला कार्बन है, यहाँ आ गया। इन दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है, ये डबल बॉन्ड हम लगा देते हैं। एक हाइड्रोजन भी रह गया यहाँ पे, हाइड्रोजन को हम मेंशन नहीं करेंगे। और ये बेंजीन रिंग थी, इसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, ये एज इट इज है, तो इंडोल बन गया है 2 मिथाइल इंडोल। ये है मैकेनिज्म, एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। सबसे पहले हमने एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजन लिया, उसको टोटोमराइज करवाया। जब हम उसका टोटोमराइजेशन होता है, ये रिएक्शन हम इक्विलिब्रियम में लिखेंगे, तो टोटोमराइजेशन में ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से एक हाइड्राइड आयन इधर आ जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि टोटोमराइजेशन में हाइड्राइड आयन की ही ट्रांसफर होती है, पॉजिटिव आयन मतलब पॉजिटिव स्पीसीज की कोई भी ट्रांसफर नहीं होती है इसके अंदर। उसके बाद क्या किया, सिर्फ बॉन्ड्स की रोटेशन हुई। बेंजीन रिंग में जो पाई बॉन्ड था उसने CH2 पे अटैक किया, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था वो यहाँ पर पहले स्टेप में ब्रेक हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ये स्टेप हम एसिड की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, जो भी रिएक्शंस यहाँ पर बनी हमने लिख दी है एज इट इज इन बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग ही। फिर यहाँ से जो बेंजीन रिंग थी इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई है, ये फिर से एरोमेटिक बन जाएगी। हाइड्रोजन यहाँ से H पॉजिटिव आयन बाहर निकल जाएगा और ये NH नेगेटिव बनते ही हाइड्रोजन यहीं पे आ जाएगा, और कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। सिर्फ हमने बेंजीन रिंग की जो एरोमेटिसिटी खत्म हुई थी सिर्फ वही हम वापस लेके आए हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, NH2 बन गया यहाँ पर। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। उसके बाद हमने यहाँ से इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज आ गया है, यहाँ से इस एक प्रोटॉन को रिमूव किया है, और फिर हमने NH3 मोलिक्यूल को यहाँ से बाहर निकाला है। इस कार्बन से हाइड्रोजन और इधर से NH2 NH3 बाहर निकल गया और हमारा 2 मिथाइल इंडोल बन गया है। ये है सिंथेसिस। थैंक यू।